परवेज जफर इस्लाम जी, एक तो वो कह रही है कि जुलूस निकालने की जरूरत क्या है। चलिए, अगर जुलूस निकल भी रहा है तो अगर आप जहां सरकार में हैं वहां पर अगर ऐसे कोई तलवार लेकर जुलूस निकाले तो क्या आप इसकी इजाजत देंगे? क्यों वो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में खुद ना सोचे? वो सरकार में है। देखिए, ममता बनर्जी का जितना भी दावा हो कि तुष्टीकरण नहीं करती है, उनके प्रवक्ताओं ने जो भी दावा किया है अभी तक, सब जानते हैं कि तुष्टीकरण बहुत ज्यादा करती है ममता बनर्जी। और तुष्टीकरण इसलिए कि वोट बैंक की राजनीति करती है, समाज को कहीं न कहीं तोड़ के राजनीति करती है, इसलिए तुष्टीकरण का सहारा लेती है और वो करती रहेगी। अब जहां तक जुलूस का सवाल है, देखिए, जुलूस अपने हिसाब से निकलता है, हर जुलूस का अपना तरीका होता है निकलने का। लॉ ऑर्डर उनके हाथ में है, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक से रखे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर उनमें ही खोट हो, सरकार में ही खोट हो, सरकार की नीति जो है और नियत सही नहीं हो, तो आप हर चीज को गलत नजरिए से देख सकते हैं। आज आप देखिए, अभी ये कह रहे थे कि धरना पर बैठी हैं वो 2 दिन से, इसलिए कि सरकारी निजाम से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के निजाम से पैसा जो आना था वो नहीं आ रहा। मैं तो पूछता हूँ, मनरेगा का बात किया उन्होंने, मनरेगा में फर्जी खाते में पैसा किसके जा रहा है भाई? किसने फर्जी खाते में पैसा लिया है? और इस तरह के जब भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं तो सीबीआई इंक्वायरी ना हो आप पे। और देखिए, मनरेगा के बारे में इन्होंने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि मनरेगा में सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए और होगी भी, इसलिए कि उसमें जिस तरह से भ्रष्टाचार किया है कि आज पूरे देश में जितने स्टेट है उसमें सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी स्टेट है जो वेस्ट बंगाल है। और इसलिए उस चीज को छिपाने के लिए कि सीबीआई इंक्वायरी होगी, इनके फर्जी खाते में सारे पैसे गए हैं, इसको छिपाने के लिए ममता बनर्जी के ये धरने का ड्रामा कर रही है। इस हकीकत तो यह है कि इनको ये पता है कि जितना भ्रष्टाचार ये कर रही है, जिस तरह की तुष्टीकरण की पॉलिसी इन्होंने अपना के रखी है, उससे समाज और जो समाज में रहने वाले लोग सब जो है जो त्राई कर रहे हैं। ठीक है जफर इस्लाम जी, 2 सवाल मैं यहाँ पे जरा आपसे पूछना चाह रही हूँ। वेस्ट बंगाल के आंकड़े तो देखिए। ठीक है, वो आंकड़ों पर भी बात करेंगे। मैं जरा बता दूं कि जो अभी वो मैं चला रही हूँ, उस पर सवाल भी पूछूंगी, लेकिन आपने 2 चीजें कही। तुष्टीकरण की बात कही आपने, और आपने कहा कि यहाँ पर रामनवमी के दिन जो जुलूस निकालना चाह रहे हैं उनको आजादी होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, जो लोग हाथों में, आपने वीडियो देखा है, जो लोग हाथों में तलवार लेकर चल रहे हैं, क्या उसको आप आजादी मानते हैं? क्या ऐसी आजादी होनी चाहिए? और अगर ऐसी आजादी बंगाल में होनी चाहिए तो ऐसी आजादी तो उत्तर प्रदेश में भी होनी चाहिए। ऐसी आजादी उन जगहों पर भी होना चाहिए जहां पर आपकी गवर्नमेंट है। और फिर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करना, वो तो आपका चैलेंज है। वो तो लेके चलेंगे तलवार, वो तो लेके चलेंगे लाठी, फिर आप संभालिए। चलेगा ये सर? देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रहता है वो किस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी अपनाता है ताकि लॉ एंड ऑर्डर ठीक से रहे, ये तो उनका अपना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो गाइडलाइंस ऐसी इश्यू कर दे कि भाई आपको रामनवमी या ताजिया या जो भी जुलूस निकालना है उसके ये कानून है, तो सही होगा। आपने देखा दिल्ली में भी हुआ और सही से वह शोभा यात्रा कई और जगह हुए, सही निजाम से हुए। लेकिन उसमें यह जरूरी नहीं कि क्या चीज वीडियो में आप देख रही हैं, क्या चीज लेके चल रही, क्या चीज नहीं लेके चल रही। आप गाइडलाइंस इश्यू कीजिए। ये हिस्टोरिकल इवेंट है, आज से नहीं, इतिहास इस बात को बताता है कि इस तरह के जुलूस पहले भी निकलते हैं। और जुलूस में इस तरह की चीज उस वक्त जो ट्रेडिशनल जो आपके पास हथियार होते थे वो उसको जो है डिस्प्ले किया जाता था। यानी आप खुल ये के सब नहीं जो कह है पा रहे ट्रेडिशन से आता है। अगर आपको आज के दिन में मंद सपोर्ट आपको दिख रहा है तो ऐसा फिर हर जगह लागू हो जाना चाहिए। रामनवमी में कहीं पर भी जुलूस निकले तो तलवार लेकर निकले, क्योंकि पुरानी परंपरा है। मैं तो कह रहा हूं कि पुरानी परंपरा है, इसलिए अगर आपको आज के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कुछ ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए तो गाइडलाइन जी आप वो बात कर रहे हैं। पुरानी प्रथा और परंपरा तो सती प्रथा भी थी सर, जो सही नहीं उसको बंद किया जाता, उसको खत्म किया जाता है ना सर। अगर जो सही, आप खुल के क्यों नहीं कह रहे हैं? अगर ऐसे तलवार लेकर जुलूस निकाला जा रहा है रामनवमी पर तो ये गलत है। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है कि उनको गाइडलाइंस इशू करना है। इसमें किसी को हानि नहीं हो रही कि हाथ में कोई अगर ट्रेडिशनल हथियार है तो किसी को हानि, लेकिन अगर कानून को लगता है या वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि इसको निकालने में सही नहीं रहेगा तो वो गाइडलाइंस उनको इशू करने का काम है। लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। मैं तो आपसे 2-3 बातें पूछना चाह रहा हूं। मैं इतने देर से उनको सुन रहा था कि भाई आज आप जो कह रहे तुष्टीकरण पॉलिसी नहीं फॉलो करते, तो आप आज के दिन
जो है कहीं आप छुट्टी डिक्लेयर कर देते। वाकई आज पूरे देश में छुट्टी है, हर बड़े बड़े संस्था बंद है आज, लेकिन वहां भी हो जाती। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये बार बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो हर स्टेट को पैसा देती है और वेस्ट बंगाल को ही पैसा देती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप उस पैसे का मिसयूज कीजिए, आप जरा देखिए विकास के दर में सबसे नीचे जा रहे हैं आपकी अर्थव्यवस्था सबसे खराब हो रही है। आप देखिए आपके जो भ्रष्टाचार होने में सबसे नंबर 1 पे आप आ गए हैं। ठीक है। तो और पैसे का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं कर रहे हैं आप, और उसको गलत खातों में पैसे ले जा रहे हैं। तो सीबीआई इंक्वायरी होगी तो आज धरने पे बैठ गई हैं ताकि अटेंशन जो है कहीं ना कहीं मोड़ने की कोशिश। ठीक है जफर इस्लाम जी, मुझे ये बताइए, अगर यहाँ पर सब चीजें इतनी ही साफ दिख रही है जितने साफ आप दिखा रहे हैं, तो 10,000 जगहों पर ऐसे जुलूस निकालने के लिए क्यों तैयारी आपने की? पहले तो ऐसा नहीं था, क्यों आपने 1 करोड़ लोगों को सड़क पर ला दिया रामनवमी के मौके पर? क्यों जुलूस इतने बड़े स्तर पर निकलवाया? देखिए ऐसा नहीं, देखिए ऐसा है ना कि आप पिछले इतिहास देखिए, पिछले जब से ममता बनर्जी की वहां पर सरकार है, उन्होंने दबाने की कोशिश की। जब आप बहुत ज्यादा चीज को रोकने की कोशिश करते हैं तो आदमी, एक त्योहार है, परंपरा है, आप पुरानी ट्रेडिशंस है, तो आदमी खुल के फिर वापस निकलने की कोशिश करता है। तो ये इस सारी चीजों के जिम्मेदार जो है वो ममता बनर्जी है, जो लोगों को दबाने की कोशिश और तुष्टीकरण करने की कोशिश करती है। यानी आपकी प्रेरणा भी ममता बनर्जी है। तो रामनवमी वो अगर रोकती नहीं तो बीजेपी ये प्लान नहीं करती। प्रेरणा नहीं, देखे नहीं, मैं ये कह रही, लोगों की आजादी होती है ना, वो निकाल ले तो अपने आप अपने हिसाब से निकालते। हाँ। लेकिन आज नहीं निकालने दिया जाता था इनको, इसलिए आज उनकी मजबूरी है कि वो रोड पे आके निकाल रहे हैं। अजय आलोक जी मुस्कुरा रहे हैं। पूरा अधिकार है वो निकालने जी 10 सेकंड में आप जल्दी से खत्म कीजिए, फिर अजय आलोक जी को भी चर्चा में। एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि रामनवमी के दिन ममता बनर्जी क्यों धरने पे बैठी है? लीडर ऑफ ऑपोजिशन आपके बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी जी वो भी धरना में बैठे हैं रामनवमी के दिन। देखिए आप थोड़ा, अगर आप न्यूज देखते हैं तो वो भी डीए का जो आंदोलन हो रहा है, डीए लेके यहाँ पर सरकारी कर्मचारी, मैं कह रहा तो वो भी बैठे हैं रामनवमी से बीजेपी के लीडर अगर रामनवमी से आपसे आपको लेक्चर सुनना पड़ेगा कि ममता बनर्जी क्यों धरने पे बैठी है रामनवमी के दिन, ये आपका नैरेटिव है। अरे मैं आपको रामनवमी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सीबीआई इंक्वायरी से भाग रही है। सीबीआई आपने जो घोटाला किया है, जो आपने मनरेगा का पैसा इधर उधर दूसरे अकाउंटों में, फर्जी अकाउंटों में डाला है, उसकी वजह से